अरे ये क्या, भगवान अपना मंदिर छोड़कर एक साधारण भक्त के पीछे क्यों चल पड़े? आइए देखते हैं इस कथा में। कुछ वैष्णव भक्त 84 कोस ब्रज यात्रा करने के लिए निकले। वो समय जब न गाड़ियां थी न कोई आधुनिक साधन। लोग महीनों तक पैदल चलते हुए वृंदावन पहुंचते थे। कई कठिनाइयों के बाद ये भक्त भी वृंदावन पहुंचे और फिर पूरी श्रद्धा के साथ 84 कोस की परिक्रमा पूरी की। जब यात्रा समाप्त हुई तो सभी भक्त वृंदावन में गोपाल जी के मंदिर के पास रात में विश्राम करने लगे। अगले दिन सबको अपने अपने घर लौटना था। कुछ वैष्णव उड़ीसा जाने वाले थे। रात का समय था। हर कोई एक दूसरे को गले लगा रहा था, धन्यवाद दे रहा था कि यात्रा इतनी सुंदर और सफल रही। उसी समूह में एक वृद्ध वैष्णव भी थे, जिनकी सेवा एक युवा बालक ने पूरे प्रेम और समर्पण से की थी। रास्ते भर उसने उनकी देखभाल की, भोजन कराया, आराम कराया। वृद्ध उस बालक की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे गले लगाया और भावुक होकर बोले, तूने मेरी बहुत सेवा की है, तू मेरे साथ उड़ीसा चल। मेरी एक नातनी है, तेरे ही बराबर की, बहुत सुंदर है। मैं तेरा विवाह उसी से कराऊंगा। बालक सरल था, वो भी मुस्कुराकर बोला, जैसी आपकी इच्छा। यात्रा समाप्त हुई। सब अपने अपने घर लौट गए। जब वृद्ध उड़ीसा पहुंचे तो उन्होंने अपने परिवार से कहा, एक योग्य बालक मिला है, मैं अपनी नातनी का विवाह उसी से करूंगा। लेकिन घर वालों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने विरोध किया और साफ मना कर दिया। अगले दिन वो बालक अपने परिवार के साथ वहां पहुंचा और बोला, आपने जो कहा था मैं उसी के अनुसार अपने घर वालों को लेकर आया हूँ। अब विवाह की बात आगे बढ़ाइए। वृद्ध अब असमंजस में पड़ गए। परिवार के दबाव में आकर उन्होंने साफ इनकार कर दिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तू अपने मन से बातें बना रहा है। बालक ने शांत स्वर में कहा, आप विवाह मत कराइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कृपया झूठ मत बोलिए। पहले ये स्वीकार कीजिए कि आपने ये बात कही थी। मामला बढ़ गया। पंचायत बैठी, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। एक ओर बालक था, दूसरी ओर वृद्ध। पंचायत ने पूछा, क्या कोई गवाह है? वृद्ध बोले, मैंने कहा ही नहीं, तो गवाह कैसा? तब बालक ने दृढ़ आवाज में कहा, एक गवाह है। वृंदावन में गोपाल जी के मंदिर में जहाँ ये बात हुई थी, ठाकुर जी सब सुनते हैं, उन्होंने सुना है। लोग हंसने लगे, क्या भगवान भी गवाही देंगे? पंचायत उठने ही वाली थी, तभी बालक बोला, अगर आप ये मानते हैं कि भगवान सुनते नहीं, तो आप वेदों को असत्य मानते हैं, और अगर ऐसा है तो मैं जीवन भर नास्तिक हो जाऊंगा। उसकी बात सबको सोचने पर मजबूर कर गई। एक वृद्ध बोला, ठीक है, अगर गोपाल जी ने सुना है तो उन्हें यहाँ ले आओ। बालक ने चुनौती स्वीकार कर ली। वो अकेला फिर से वृंदावन के लिए निकल पड़ा। महीनों बाद वो गोपाल जी के मंदिर पहुंचा और रो रो कर प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे विवाह नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी भक्ति का प्रमाण चाहिए। आप चलिए और सत्य की रक्षा कीजिए। दिन बीत गए, रातें बीत गईं, कोई उत्तर नहीं। वो अन्न जल त्याग कर बैठ गया। ब्रह्म मुहूर्त में वो मंदिर के द्वार पर सिर पटकने लगा। तभी अंदर से आवाज आई, अरे पागल, ये कलयुग है, मैं मूर्ति हूँ, क्या मूर्तियाँ चलती हैं? बालक ने तुरंत कहा, मूर्ति बोलती भी तो नहीं, फिर आप बोल कैसे रहे हैं? जब बोल सकते हैं तो चल भी सकते हैं। उसकी अटूट श्रद्धा देखकर भगवान स्वयं प्रकट हो गए। मुस्कुराकर बोले, ठीक है, हम तेरे साथ चलेंगे, लेकिन एक शर्त है, तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा और तू मेरे नुपुरों की आवाज से समझेगा। बालक मान गया। यात्रा शुरू हुई। भगवान उसके पीछे पीछे नुपुरों की मधुर ध्वनि के साथ चलते रहे। जब जब उन्हें भोग चाहिए होता, संकेत देते और बालक वहीं रुककर भोग बनाकर अर्पित करता। लंबी यात्रा के बाद जब वे उड़ीसा के पास समुद्र तट पर पहुंचे, अचानक नुपुरों की आवाज बंद हो गई। रेत नुपुरों में भर गई थी। बालक घबरा गया और खुद को रोक न सका। उसने पीछे मुड़कर देख लिया। जैसे ही देखा, भगवान वहीं त्रिभंगी मुद्रा में स्थिर हो गए। उनका अद्भुत रूप देखकर बालक मोहित हो गया। आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान बोले, मैंने मना किया था, पीछे मत देखना, अब मैं यहीं रुकूंगा। बालक ने विनती की, प्रभु थोड़ा और चलिए। भगवान बोले, अब नहीं, अपने गांव वालों को यहीं बुला ले। फिर भगवान ने कहा, मैं यहाँ साक्षी बनकर रहूंगा, जो भी सच्चे भाव से आएगा मैं उसकी साक्षी दूंगा। गांव वाले आए, भगवान ने स्वयं साक्षी दी और सत्य प्रकट हो गया। अंततः उस बालक का विवाह उसी नातनी से कर दिया गया। तभी से भगवान
साक्षी गोपाल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। याद रखिए, जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान आपके पीछे नहीं, आपके प्रेम में आपके पीछे पीछे चल पड़ते हैं।